हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट्स। वेलकम बैक इन योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज से हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं और वो क्या है, आपने वीडियो में पढ़ ही लिया होगा। क्या है? एमसीक्यू सीरीज़ फॉर क्लास 9th। यस, जैसा कि आप सबको पता है 10th और 12th के जो एग्ज़ाम है वो सारे एमसीक्यू पैटर्न से आएंगे। सेम वैसे ही 9th और 11th भी एमसीक्यू बेस्ड ही फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, तो आप सबको पता है वैसे भी जब सीबीएसई एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो एनसीईआरटी और उसके एग्जाम्पलर से बाहर कुछ भी नहीं आता है। उन्हीं से अगर आपने एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को अच्छे से कर लिया तो इट मीन्स आपके उसके अलावा आपको कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो मेन क्योंकि एनसीईआरटी जब ऑलरेडी सीबीएसई ने उसको पब्लिश किया है तो मतलब वो तो इम्पोर्टेंट है ही है ना। तो एनसीईआरटी हमने कंप्लीट किया, जो फर्स्ट टर्म में आ जाएगा वो सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है, अगर आपका कोई चैप्टर पेंडिंग है तो आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं फिर हम एमसीक्यूज़ की सीरीज़। ठीक है, और टर्न बाय टर्न आपको हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। तो आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके एमसीक्यूज़ करेंगे। तो देखो, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? एवरी रेशनल नंबर इज, और आपको ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑप्शंस दे रखे हैं। ए नेचुरल नंबर, एन इंटीजर, ए रियल नंबर एंड ए होल नंबर। तो बताइए भाई, एवरी रेशनल नंबर किस फॉर्म के होते हैं? सबसे पहले तो देखो, एमसीक्यूज के साथ साथ हम उसका जो बेसिक है वो भी क्लियर करते चलेंगे ताकि हमें कोई भी डाउट ना रहे। तो देखो, जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या होते हैं? आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या होते हैं भाई? वहाँ पे इंटीजर्स होते हैं, पी एंड क्यू आर एनी इंटीजर्स, एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। और वहाँ पर क्यू क्या नहीं होना चाहिए? क्यू नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 1/0 लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो वो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। अगर वो नॉट डिफाइंड है तो वो रेशनल नंबर कैसे होगा? सिंपल सी बात है। तो हमारे पास चारों ऑप्शन है, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज, हर एक रेशनल नंबर क्या होगा? एक नेचुरल नंबर, एन इंटीजर, ए होल नंबर। बताइए भाई, इसका आंसर आएगा ए रियल नंबर। क्यों आएगा ए रियल नंबर? तो फर्स्ट का आंसर है ए रियल नंबर। क्यों? क्योंकि रियल नंबर के अंदर सारे नंबर्स होते हैं। क्या क्या नंबर्स होते हैं रियल नंबर के अंदर? जल्दी से देखिए, ये होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। NWI तो समझते हो ना, एन मीन्स नेचुरल नंबर्स का सेट। तो ये हो गया हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। हमारे पास होल नंबर्स भी होते हैं, किसमें? रियल नंबर्स में। फिर आता है आई मीन्स इंटीजर्स भी हमारे पास हैं। और उसके बाद रेशनल नंबर, आर से स्टार्ट होते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर आई से, यानी इर्रेशनल नंबर। तो ये सारे नंबर्स हमारे पास किस में होते हैं? एक रियल नंबर के अंदर होते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि हर एक रेशनल नंबर क्या है? एक रियल नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखो, क्या है? बिटवीन टू रेशनल नंबर्स के बीच में क्या कह रहा है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है देयर इज नो रेशनल नंबर, कि वहाँ पर कोई भी रेशनल नंबर नहीं होता। बी है देयर इज एग्जैक्टली वन रेशनल नंबर, कि वहाँ पर सिर्फ एक रेशनल नंबर होगा। सी ऑप्शन देर आर इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर्स, एंड ऑप्शन डी इज देर आर ओनली रेशनल नंबर्स एंड नो इर्रेशनल नंबर्स। जब हमने चैप्टर को पढ़ा था तब हमने क्या सीखा था वहाँ पे कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। और हमने फाइंड भी किया था, अगर हमें दे दिया जाए 1/2 और 1/3 तो इसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो क्या करते थे हम? डिनोमिनेटर को सेम करते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, डिनोमिनेटर को सेम करते थे। मान लो यहाँ पर मुझे दोनों को 6 बनाना है ना, सबसे छोटा तो 6 है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दिया तो ये आ जाएगा 3/6, और इसको क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई, तो 2/6। तो मेरे पास नंबर आ गया 3/6 एंड 2/6। तो अब इसके बीच में क्या नंबर है? आप देख लीजिए, इसके बीच में तो नंबर आपको डायरेक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा। अब आपको कितने नंबर्स चाहिए इसके बीच में? 100, 1000, लाख, कितने? अगर मान लो आपको इसके बीच में 100 नंबर्स चाहिए तो मैंने एक आपको तरीका बताया था, क्या? जितने नंबर चाहिए उसके अंदर 1 को ऐड कर लीजिए। मान लो मुझे 100 नंबर चाहिए तो मैंने क्या किया? 101, 100 में 1 ऐड किया, 101। और क्या करेंगे? उस 101 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया 301 और ये आ गया 606। सेम इसको 101 सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 202/606 आ गया। अब मुझे बताइए 303 और 203, 303/603 और ये है मेरे पास 202/606,
क्या इनके बीच में 100 रेशनल नंबर्स होंगे? क्या इनके बीच में 100 रेशनल नंबर्स होंगे? ऑब्वियसली होंगे। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 300 की सीरीज़ और 200 की सीरीज़ है, तो बीच में 100 नंबर्स तो होंगे ही होंगे, राइट। तो आप कितने भी रेशनल नंबर्स निकाल सकते हो। अगर 100 है तो आपने 100 में 1 ऐड किया, लाख बोलता तो आप लाख में 1 ऐड कर देते। इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा? इसका ऑप्शन आएगा सी, देयर आर इनफाइनाइटली। तो इसका आंसर आएगा सी, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो भाई मैंने आपको फिर से बताया वही बात की जो बेसिक है, एनसीईआरटी बुक एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर सीबीएसई एग्जाम। ठीक है, तो उसके लिए आपको बाकी की बुक्स बाद में आप करना, सबसे पहले आप ये वाले, अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और हाँ, मैं आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं करा रही हूँ कि भाई एमसीक्यू मैंने उठाया, आपको सीधे आंसर बताया और बस एमसीक्यू खत्म, नहीं। उसका बेसिक मैं आपको साथ में क्लियर कर रही हूँ कि अगर उसी टाइप का कोई और क्वेश्चन भी बन जाता है तो आप उसको इजीली सोल्व कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, क्या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर कैन नॉट बी, कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसी भी रेशनल नंबर की क्या नहीं हो सकती। तो ऑप्शन सुनिए ध्यान से, आपको ऑप्शंस को देखना है और आपको पहले खुद से आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद जब मैं आपको बोलूँ तो आपको चेक करना है ताकि आपका खुद का कॉन्फिडेंस उससे बढ़ जाए, क्योंकि ऑलरेडी आप एनसीईआरटी बुक कर चुके हो तो आंसर्स देना आपके लिए बिल्कुल ईजी है। तो पहले आप खुद को देखो कि भाई क्या आंसर आएगा, फिर चेक कर लो उसको कि हाँ भाई हम करेक्ट हैं। तो जैसे आपके करेक्ट आंसर्स आने लगेंगे, कॉन्फिडेंस खुद से बढ़ेगा और आपका खुद से इंटरेस्ट डेवलप होगा बुक्स में। ठीक है, तो देखिए भाई क्या था क्वेश्चन, ऑप्शन सुनिए। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग, सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग, थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और फोर्थ है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो देखिए भाई क्या कह रहा है, नंबर्स अगर मैं यहाँ पे करूँ, आपको 9/10 लिखूँ तो मैं 0.9 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। 10/2 लिखूँ तो क्या आ जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा। और हाँ, आपने नंबर ये भी सुना है 1.77777, इस टाइप के नंबर्स आ जाते हैं, यानी हम यहाँ पे बार लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ जाते हैं, टर्मिनेटिंग होता है रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है कि भाई वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा और चलते जा रहा है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कि भाई टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन बाद में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कि टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। अब कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब देखो भाई, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, वो नंबर कैसा हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कि वो नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है बार बार, यानी वो नंबर चलता जाता है। जैसे कि पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू चलती जाएगी है ना, ऐसे √2 की वैल्यू है जिसका कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट टाइम तक वो कुछ ना कुछ वैल्यूज हमें देती रहेगी। तो इस टाइप के नंबर क्या डेसिमल नहीं हो सकते, क्योंकि डेसिमल नंबर्स जो हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं। फिर जब इस टाइप के नंबर्स आ जाते हैं तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। कैसे नंबर्स हो जाते हैं वो, इर्रेशनल नंबर्स। ये हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, अगर आपको ध्यान हो तो, अगर नहीं है तो एक बार फिर से बुक को उठा के उसके बेसिक्स को देख लीजिएगा। अच्छा, तो चलिए भाई, थर्ड क्वेश्चन हो गया, वो कैन नॉट भी पूछा था कि जो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इर्रेशनल नंबर, कि जो 2 इर्रेशनल नंबर्स हैं उनकी प्रोडक्ट क्या होगी। तो भाई बताइए 2 इर्रेशनल नंबर्स की प्रोडक्ट क्या होगी। 2 इर्रेशनल नंबर्स की प्रोडक्ट, पहले इर्रेशनल नंबर माइंड में, जो भी आप क्वेश्चन करोगे उसको पहले माइंड में लोगे। इर्रेशनल नंबर की बात अगर मैं करूँ, फोर्थ है मेरे पास, देखना, इर्रेशनल नंबर की बात करूँ तो मान लो मेरे पास √2 एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इर्रेशनल नंबर। तो एक तो √2 है और एक है मेरे पास √3, 2 इर्रेशनल नंबर्स हैं। प्रोडक्ट करूँगी कितना आ गया, √2, यानी भाई ये तो फिर से एक इर्रेशनल नंबर ही आ गया। लेकिन अगर मैंने √2 की मल्टीप्लाई √2 से ही की, अगर √2 की मल्टीप्लाई √2 से करती हूँ तो वो क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी मेरे पास क्या आ गई वैल्यू 2i। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, जब मैंने 2 रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई की, 2 रेशनल नंबर्स की मैंने मल्टीप्लाई की, ये फर्स्ट रेशनल नंबर, ये सेकंड रेशनल नंबर, तो जो मुझे आंसर मिला थर्ड, जो मुझे आंसर मिला वो भी कैसा मिला, इर्रेशनल मिला। लेकिन यहाँ पे 2 इर्रेशनल नंबर सेम थे, उनके अगर मैं प्रोडक्ट करूँगी तो मुझे कैसा सिंपल नंबर मिलेगा, मतलब 2 मिलेगा, जो कि क्या है, इंटीजर भी बोल सकते हो, रेशनल नंबर भी कुछ भी बोल सकते हो, मतलब वो इर्रेशनल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन सुनिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर, बी ऑप्शन है ऑलवेज ए रेशनल नंबर, सी ऑप्शन है ऑलवेज एन इंटीजर, एंड डी ऑप्शन है सम टाइम रेशनल एंड सम टाइम इर्रेशनल। तो हमारा आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही बोला आपने, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी,
क्यों? क्योंकि भाई ऑप्शन डी में कह रहा है कि सम टाइम रेशनल और सम टाइम इरेशनल। वही तो मैंने बताया कि कभी तो ये इरेशनल आ जाएगा और कभी रेशनल, तो दोनों ही हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज। अब √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो सुनो, क्या कह रहा है, हमने पढ़ा है भाई √2 का क्या होता है 1.414। इतना तो हम याद रखते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चंस में कई बार वैल्यू निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं जब कुछ नहीं होता तो सीधे ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये पता है कि हाँ √2 का 1.414 होता है, √3 का 1.732 होता है, और ऐसे हमने 2-4 नंबर्स याद कर रखे हैं। बट अगर हमें पता हो तो इसको हमने बुक में भी पढ़ा था कि ये चलता जाता है, मतलब नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही कभी रिपीट होते हैं, चलते जाते हैं। तो ये कैसा नंबर है? इरेशनल। तो क्या कह रहा था, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ नंबर √2 इज। अगर इरेशनल है तो सिंपल सी बात है, आंसर क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इसके जो ऑप्शन है वो सारे आप देख लीजिए। ऑप्शन क्या आएगा इसका? ऑप्शन डी। क्या कह रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो ये नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। अब भाई रिकरिंग और रिपीटिंग एक ही बात होती है, उसको थोड़ा सा क्योंकि हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं, रिपीटिंग वो ज़्यादा इजीली होता है, इजीली समझ आ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए भाई, आपको साइड में उसकी पिक्चर्स दिख रही है, उसके ऊपर जल्दी से आप उसको बताइए फिर कि कौन सा नंबर इसमें से इरेशनल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। तो देखिए भाई मैं चारों आपके पास नंबर्स लिख रही हूँ एक बार। मेरे पास है √4/9 है, फर्स्ट ऑप्शन यही है मेरे पास। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो मैंने ये पढ़ा था कि जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, स्क्वायर रूट को हटा सकते हैं। तो √4 का क्या आ जाएगा 2 और √9 का क्या आ जाएगा 2/3। तो भाई ये तो एक इरेशनल थोड़ा ही हुआ, ये तो क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। ऑप्शन सेकंड देखिए √12/√3, √12/√3। अब इसमें भी क्या कर सकते हैं, देखिए √12 जैसे मैंने यहाँ पे तो सेपरेट किया था, यहाँ पे इसको उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे सेपरेट किया था, यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। तो 3 4 जा 12 यानी कि कितना आ गया √4, और √4 की वैल्यू कितनी आई 2, और 2 कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। ऑप्शन 3 है √7 और ऑप्शन 4 है मेरे पास √81। ठीक है, तो √81 का भी मुझे पता है कि कितने का स्क्वायर होता है, ये 9 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 81। तो इसका मतलब ये भी एक रेशनल नंबर है। अब बच गया क्या ये, तो इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये किसी नंबर का ना तो स्क्वायर रूट है ना वैसे सोल्व हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर कैसा है? एक इरेशनल नंबर है। और यही तो उसने बोला था कि क्या चेक करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। कौन सा नंबर इरेशनल है? तो √7 इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। कह रहा है √2 और √3 के बीच में कौन सा नंबर इरेशनल है। इन दोनों के बीच में हमें एक नंबर बताना है। तो देखिए भाई इसने ऑप्शंस दे रखे हैं हमें √2 + √3/2, √2 × √3/2 और 1.5 × 1.8। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए √2 की अगर वैल्यू की बात करें, √2 की वैल्यू तो हमें पता है 1.414 होती है। अभी बताया था जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में, वहाँ पे मैंने √3 के बारे में भी बोला था आपको। √3 की क्या होती है? 1.732 होती है। तो मुझे वैल्यूज़ तो पता है √2 √3 की, तो इसके बीच का एक नंबर फाइंड करना है। अगर इसमें सीधे दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम इनको कैलकुलेट करेंगे। जैसे √2 + √3/2 है उसको कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी जो कि है 1.5। तो ऑप्शन सी क्या है मेरे पास? देखिए भाई ऑप्शन सी है मेरे पास 1.5। तो 1.4 और 1.7 के बीच में ही तो आया ये नंबर 1.5। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है मेरे पास? सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे पास? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 को रीड कीजिए और उसका आंसर मुझे बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द वैल्यू ऑफ 1.999 और अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलता जा रहा है। तो क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ दिस इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। तो कह रहा है आपको भाई इसने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट है 19/10, सेकेंड ऑप्शन है 1919/1000 और सी ऑप्शन है 2 एंड डी ऑप्शन है मेरे पास 1/9। तो आपको याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर मुझे 0.999 दे रखा हो तो वो
किसके इक्वल आ रहा था 1 के। और क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि सरप्राइज इसका जो आंसर है वो आपको क्या उसने आपको सरप्राइज किया। यस, हमने बोला था बिल्कुल सरप्राइज किया, क्योंकि 0.999 जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल आ रही है। ये तो रेशनल नंबर है, जबकि है तो ये भी रेशनल नंबर, बट ये पॉइंट्स में आ रही है और वो कंप्लीट नंबर दे रहा है उसकी वैल्यू। तो सरप्राइज तो किया था हमने, इसका पूरा प्रूफ भी किया था, पूरा इसको सोल्व किया था। तो सेम वही है, अगर 0.991 के इक्वल आ रहा है, अगर 0.9991 के इक्वल आ रहा है तो भाई ये तो 1 के इक्वल है और ये कह रहा है 1.999, इसका मतलब ये किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल आएगा। तो आपको ज़्यादा जोर दिमाग पे डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर ये 1 के इक्वल है तो ये 1.99 किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल होगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्या है क्वेश्चन नंबर 10, 2√3 प्लस √3, कह रहे 2√3 प्लस √3 किसके इक्वल है। तो आपको बताना है कि ये किसके इक्वल है। भाई ऑप्शंस देखो, जल्दी से ऑप्शंस को पढ़ो और फिर मुझे आंसर दो। ऑप्शन है मेरे पास 2√6, फर्स्ट ऑप्शन है 2√6, सेकंड ऑप्शन है 6 और थर्ड ऑप्शन है 3√3 एंड फोर ऑप्शन इज 4√6। तो भाई सिंपल सी बात है, आप ऑप्शंस के पीछे क्यों जा रहे हो। ये कोई और सब्जेक्ट तो है नहीं, जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री या जो भी बायो पढ़ते हो उसमें क्या है, आपने स्टेटमेंट को पढ़ा सीधे टिक किया, हाँ भाई ये ऐसे नहीं ऐसे आएगा। लेकिन आपको पता है मैथ्स है तो मैथ्स को तो सोल्व करना ही पड़ेगा। तो वही बात है यहाँ पर कि सोल्व करो। अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे नंबर्स। तो इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है। 1 क्या होता है, इनविजिबल, छुपा रुस्तम, कि जो दिखता नहीं है बट होता ज़रूर है। तो यहाँ पर √3 है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो ये 2 ये 1, क्योंकि बेस √3 सेम है। तो √3 सेम है, 2 + 1 कितना हो गया 3√3। ये ऐड करना आपने 8th में सीखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, कि अगर एक्सप्रेशन में अगर हम ये देख रहे हैं ये सेम है तो सेम नंबर्स ऐड हो जाते हैं। तो ये तो सेम नंबर्स ही हैं, तो ये आ गया मेरे पास 3√3। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं। तो इससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और मुझे भी लगेगा कि हाँ आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो ये थे कुछ MCQs के क्वेश्चंस, MCQ सीरीज़ के चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में और आपको MCQ सीरीज़ के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।